हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का जो इतिहास है, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। और ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट इससे पहले आ चुका है, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लीजिए। आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे वो आपका एनटीपीसी का हो, लेखपाल का हो, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी देने वाले हों, यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी का देने वाले हों, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। उनमें बताना है कि कौन सा कथन, इन चारों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला थी। ये सही है। सेकंड बताना है सही है कि गलत, कि CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। ये सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। फोर्थ, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपकी बात करें हम, सेकेंड एंड फोर्थ सही है, यानी कि CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एंड बात करें फोर्थ की, तो अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, और एनी बेसेंट ने 1917, ठीक है, 1917 में जो कलकत्ता कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही वह उनके द्वारा सोच या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय, सर सैयद अहमद या फिर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड है उसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद के द्वारा। यानी कि सर सैयद अहमद ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही वह उनके द्वारा सोच या योजनाबद्ध द्वारा किया गया था। यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे जाकर अगर हम बात करें, जो सर सैयद अहमद हैं इन्होंने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया था। किसका गठन किया था? संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस का जो प्रचार है, ठीक है, उसको निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। ठीक है, कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर करना इसका उद्देश्य था। इस गठन का क्या नाम था? संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा। ठीक है, जो गठन किया था, संगठन बनाया था उन्होंने, क्या नाम था? संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा। ठीक है, सेकंड का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन बी है। थर्ड क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस जी। तो यहाँ पर आपका थर्ड का सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपने जो अध्यक्षीय संबोधन था, ठीक है, उसमें इन्होंने इसकी वकालत की थी। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की लागू करने की इन्होंने सुभाष चंद्र जी ने जो है वकालत की थी। और 1938 के जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था उसकी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। जो कि अधिवेशन जो हरिपुरा का हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा में 1938 में अधिवेशन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड डफरिन ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने। तो यहाँ पर आपका फोर्थ का लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और 1904 में इन्होंने ये कहा था। फिर 1904 में कर्जन यानी जो लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं इनके नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था इन्होंने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिमंडल था, उससे मिलने से इन्होंने इनकार कर दिया था। यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? इसमें से कौन सा अधिवेशन था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पर नागपुर अधिवेशन हो जाएगा, जो कि 1920 में हुआ था, यानी कि फिफ्थ का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें लखनऊ अधिवेशन की, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अंबिका चरण हो जाएगा। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण ने की थी। और जो आपका गया अधिवेशन हुआ 1922 में, इसकी अध्यक्षता अगर हम बात करें तो किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? बीजी तिलक, एनसी केलकर, सीआर दास, आईबी सेन। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर सिक्स्थ की बात करें तो सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सिक्स्थ का राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड एंड फोर्थ हो जाएगा, यानी एनसी केलकर और आपका क्या हो जाएगा फोर्थ में? आईबी सेन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? जयप्रकाश नारायण ने, सी राजगोपालचारी ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने? तो यहाँ पर आपका सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आगे देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों ने अपनी नीति घोषित की थी? तो यहाँ पर एट्थ का अगर हम बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना नागपुर जो अधिवेशन अगर हम बात करें नागपुर अधिवेशन की कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी और कहा था कि उनके शासकों से उन्होंने यह मांग की थी कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। ठीक है, अपनी जो रियासतें हैं, रियासतों के प्रति उन्होंने अपनी नीति की घोषणा करते हुए क्या कहा था कि उनके जो शासक हैं उनसे यह मांग की कि जो प्रजा है इनको पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार दी जाए। यहाँ पर एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो ये नागपुर अधिवेशन है वह 1920 में हुआ था। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नाइन्थ क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। इनमें से गवर्नर जनरल अधिवेशन है उसमें से बताना है कौन था। तो लॉर्ड डफरिन है जो कि मुंबई में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का 1885। लॉर्ड विलिंगटन है, बम्बई में हुआ था 1915 में। लॉर्ड इरविन है, कराची में हुआ था 1931 में। तो यहाँ पर बताना है राइट आंसर। तो लॉर्ड विलिंगटन हो जाएगा, बम्बई में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1915 में। ऑप्शन नाइन्थ का क्वेश्चन नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कांग्रेस का 31वां जो है जो अधिवेशन था हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था और उस समय वे बम्बई के गवर्नर थे। ठीक है, उस समय उस टाइम पर वे बम्बई के गवर्नर थे, तब वे गवर्नर जनरल नहीं थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में उनका अगर हम कार्यकाल की बात करें इनके, तो यह 1931 से 1936 में होता है इनका कार्यकाल। ठीक है, उस समय ये क्या थे जब अधिवेशन हुआ था? ये क्या थे? भारत के जो है वो बम्बई के क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है, तब ये गवर्नर जनरल नहीं थे। गवर्नर जनरल
और वायसराय के रूप में उनके अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 1931 से 1936 उनका आता है कार्यकाल। ठीक है, तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। ठीक है, उन्हें क्रमबद्ध करना है और जो कूट दिया गया है उसमें अपना बताना है कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका सी हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपका महात्मा गांधी आ जाएगा। ठीक है, 4th की अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू जी आ जाएंगे, सेकेंड आ जाएंगे आपकी जवाहरलाल नेहरू जी आ जाएंगे, और 3rd की बात करें वल्लभ भाई पटेल जी आ जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गांधी जी की बात करें, ठीक है, गांधी जी की बात करें तो कब, अगर हम अधिवेशन की बात करें तो इन्होंने कब भाग लिया था, 1924 में। ठीक है, बेलगांव में अधिवेशन जो हुआ था। ठीक है, सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें तो 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसमें इन्होंने भाग लिया था। नेहरू की बात करें, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और फिर बचते हैं आपके, कौन बचा आपका, ये सरोजनी नायडू आपका 1925 कानपुर हो गया, नेहरू हो गया 1929 में लाहौर में, और और इसके अलावा नेहरू का और भी होता है। ठीक है, 1936 हो जाता है। ठीक है, पहला आपका नेहरू का क्या हो गया 1929, इसके अलावा आपका 1936 में जो लखनऊ में हुआ था, फिर 1937 फैजपुर में हुआ था। ठीक है, पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी बचे, तो इनका अगर हम बात करें 1931 में कराची में इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें अध्यक्षता की थी। ठीक है, वल्लभ भाई जो पटेल हैं 1931 में कराची में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर 10th क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताया गया है सी। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। अभी आप लोगों को बताया है, आप लोग बताइए बेलगांव, अमृतसर या फिर गया में। तो यहाँ पर 11th का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बेलगांव में हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा, बेलगांव में कब की थी, 1924 में। ठीक है, 1924 में, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924 या फिर कराची अधिवेशन 1930। तो अभी आप लोगों को बताया गया बेलगांव अधिवेशन 1924 में। 12th का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास, SN बनर्जी या फिर सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास जी हो जाएगा, और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने 1922 में गया का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें अध्यक्ष बने थे, और इन्होंने स्वराज पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था उसमें, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में, या फिर ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का राइट आंसर। ठीक है, और ये जो 19 आपका 11th है, ठीक है, डेट देख लीजिए 27 दिसंबर 1911 में। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 में जो है क्या हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उस समय यह पहली बार गाया गया था। और हम बात करें कि संविधान सभा में इसको कब अपनाया गया, तो आपका हो जाएगा 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ठीक है, उद्भव हुआ, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके 15th क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वदेशी
आंदोलन हो जाएगा। यहाँ पर 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, 1907 में क्या हो जाता है, सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या फिर जी के गोखले। तो यहाँ पर अब अगर हम 16 के क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद जी हो जाएंगे। 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1940 से 1946 तक ये अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, आज़ादी से पूर्व का यह सबसे बड़ा कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, आज़ादी से पूर्व तक ये सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है इनका। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद का 1940 से 1946 तक। 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 17 क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएगा। यहाँ पर 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 91वां अधिवेशन था, कब चला? 19 से 21 फैब के बीच में। ठीक है, 19 से 21 फैब तक अगर हम सन की बात करें तो क्या था, 1938 था। गुजरात के हरिपुरा में यह कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था। गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस का यह क्या हुआ था, अधिवेशन संपन्न हुआ था। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वे इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष बने थे और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का क्या हुआ था, गठन किया गया था। और ये 91वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 91वां अधिवेशन था जो कि 19 से 21 फरवरी 1938 तक हुआ था गुजरात के हरिपुरा में। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पर। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। यानी कि 18 का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो लखनऊ हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, 18 का राइट आंसर आपका लखनऊ हो जाएगा। और इन्होंने आगे क्या कहा था कि मैं समाजवाद को, यानी ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने क्या कहा था कि मैं समाजवाद को, ठीक है, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो कि भारत के लोगों को गरीबी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसा किसने कहा था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 19th है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी, अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ पर आपका 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 में या फिर अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था उसमें। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर अमृतसर अधिवेशन 1919 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की भी सलाह दी थी। तो ये याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। आगे देखते हैं 21 है, मैचिंग वाला है। यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष को जो अध्यक्ष उनके बारे में दिया गया है और जो आपका सेकंड सूची है वो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है किस स्थान पे हुआ है उसके बारे में दिया है और मैचिंग करना है। तो अगर हम बात करें 21 के क्वेश्चन की तो आप लोग डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी M.A. अंसारी मद्रास में अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये मद्रास में हुआ था। और बात करें आपका पुरुषोत्तम दास टंडन जी की तो ये हो जाएंगे नासिक से संबंधित, सरोजिनी नायडू हो जाएंगे आपके कानपुर और सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे आपके हरिपुर। ठीक है, हरिपुर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर डी का फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी
हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हरिपुरा का सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो अभी आप लोगों को बताया गया था 1938 में अधिवेशन हुआ था, 1938 में इसका अधिवेशन हुआ था। कानपुर का जो अधिवेशन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1925 में। ठीक है, कानपुर का हो जाएगा 1925 में। और मद्रास की अगर हम बात करें तो आपका मद्रास का कब हो जाएगा, 1927 में। ठीक है, 1927 में मद्रास का हो जाएगा। और नासिक का हो जाएगा 1950 में। कब हो जाएगा, 1950 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर जे.बी. कृपलानी जी। तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन का राइट आंसर जे.बी. कृपलानी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, या फिर अबुल कलाम आज़ाद को। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी को हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 24 क्वेश्चन है, अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे किस क्षेत्रों से थे? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, या फिर पंजाब क्षेत्रों से। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों से थे ज़्यादातर नरमपंथी नेता लोग। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, यहाँ पर मैचिंग वाला है। एक तरफ अध्यक्ष और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाएं हुई किस स्थान पे हुई, स्थलों के बारे में दिया गया है। तो 25 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो बी है, यानी अबुल कलाम आज़ाद की अगर हम बात करें तो रामगढ़ 1940 में जो हुआ था अधिवेशन उसमें ये थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। इसके अलावा सरोजिनी नायडू की बात करें हम तो इनका हो जाएगा कानपुर 1925 में। मोतीलाल नेहरू की बात करें तो अमृतसर 1919 में हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो बम्बई 1934 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।